तो अभी तक हमने ये जाना कि डाटाबेस रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्रेंस वो सारा कर दिया। देन इसके बाद हमारा जो ये पर्टिकुलर डाटाबेस यूज करना, तो डाटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे, तो सिंपली इसको नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ से हम एसक्यूएल योग को ओपन करेंगे और ये हमारा पर्टिकुलर रूट डाटाबेस है, इस पे आएंगे। देन यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस है, और या तो आप वर्क बेंच के थ्रू भी कर सकते, क्रिएट डाटाबेस नेम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर GUI की हेल्प से भी कर सकते हो। यहाँ पर आया हमने डाटाबेस नेम दिया टास्क ऐप करके, उसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटाबेस को क्रिएट कर देगा। इसके अंदर अभी कोई भी टेबल वोबल नहीं है ना को। ओके, तो जब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, एंटिटी डिजाइन करेंगे, तो हमारा टेबल जनरेट होगा। तो अभी के लिए हमने जा रहे हैं टेबल को सबसे पहले एंटिटी डिजाइन करने के लिए। तो यहां से हम पर्टिकुलर हम क्या काम करते हैं, डाटाबेस रिलेटेड हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। देन इसको यहां से हम क्लोज करते हैं। देन यहां पर SRC मेन जावा के अंदर आते हैं। ये हमारा पर्टिकुलर बेस पैकेज है। ओके, अब अपने को एंटिटी डिजाइन करना है, तो यहां से सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ जो हम जो एंटिटी डिजाइन करेंगे, एक यूजर टाइप रहेगा और एक हमारा टास्क टाइप रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे न्यू पे आएंगे, देन यहाँ पर क्लास पे आएंगे। तो सबसे पहले हम यूजर एंटिटी को डिजाइन करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर सिंपली यूजर ले लेंगे और उसको जिस पैकेज के अंदर रखेंगे उसके अंदर डॉट सिंपली एंटिटी नेम यहाँ पर हम दे देंगे। ओके, अब इसके अंदर क्या काम करेंगे, हम यूजर से रिलेटेड जितने भी हमारे एंटिटीज फील्ड रहेगा उन सारे को हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ओके, तो इस सबसे पहले ये हो गया। देन यहाँ से हम सबसे पहले यूज करेंगे प्राइवेट लॉन्ग, जो हमारा आईडी टाइप रहेगा वो सिंपली उसको एज हम लॉन्ग रखेंगे यहाँ पर। ओके, देन क्या काम करेंगे, यहाँ से हम लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ से पास कर देंगे एज ए यूजर नेम को पास कर देंगे। देन इसी लाइन को कॉपी करते हैं कंट्रोल ऑल डाउन एरो से। देन यहाँ इसका हम सिंपली पर्टिकुलर का नेम दे देंगे एज ए पासवर्ड। पासवर्ड के बाद सिंपली अपने क्या काम करेंगे, ईमेल के लिए ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा ईमेल हो गया। देन ईमेल हो गया। देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यूजर का जो रोल होगा ना वो हम क्रिएट करेंगे, जो हमारा एक किस टाइप रहेगा, इनम टाइप का रहेगा। तो कैसे इसको क्रिएट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर यूज हम करें प्राइवेट और इसको नाम दे देंगे यूजर रोल दे देंगे। ओके, इसको एज ए रोल वेरिएबल दे देंगे और ये हमारा किस टाइप का रहेगा, इनम टाइप का रहेगा। इसको हम क्रिएट करेंगे, कोई बात नहीं। देन यहां से क्या करेंगे, एक यूजर क्या काम करेगा, मल्टीपल टास्क एक यूजर को असाइन किया जाएगा। तो वन यूजर कैन हैव मल्टीपल टास्क, तो एक यूजर पास लिस्ट ऑफ टास्क हो सकता है। ओके, तो यहां पर अगेन यूज करेंगे हम प्राइवेट और ये लिस्ट ले लेंगे, जो कि हमारा लिस्ट किस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए, java.util पैकेज से आना चाहिए। और इसके अंदर जो हमारा टास्क नाम की एक हम क्लास क्रिएट करेंगे, जो किसके पास एक यूजर मल्टीपल टास्क को रख सकता है। ओके, देन यहाँ पर सबसे इसका एनोटेशन सारा पहले सबसे जितने भी एनोटेशन रिक्वायर है वो हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे एंटिटी, जो कि काम करेगा सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग टेबल जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो एंटिटी होगा हमारा। तो ये किस पैकेज है, जकार्ता डॉट परसिस्टेंट पैकेज से आना चाहिए। देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे डाटा, जितने भी गेटर सेटर है वो सारा क्रिएट कर देगा, जो कि लैम्बोक वाले पैकेज है, इसीलिए हमने लैम्बोक की डिपेंडेंसीज को ऐड किए थे। देन हम चाहते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो तो ऑल आर कंस्ट्रक्टर को यूज कर लेंगे। देन चाहते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो तो नो आर कंस्ट्रक्टर को सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, हम क्या चाहते हैं कि सिंपली यहां से जो हमारा ये पर्टिकुलर आईडी है इसको जब प्राइमरी मार्क करना है, तो इसलिए मस्ट कंपलसरी है कि आईडी एनोटेशन को अपने को यूज करना पड़ेगा। देन हम चाहते हैं कि जो आईडी जनरेट हो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, हमें मैनुअली क्रिएट ना करना पड़े। तो यहां पर यूज हम करेंगे जनरेटेड वैल्यू करके, यहां पर एक होगा जिसको हम यूज कर लेंगे। ओके, देन इसके अंदर स्ट्रेटजी को हम सिंपली पास कर देंगे। तो स्ट्रेटजी रहेगा और स्ट्रेटजी हम पास कर देंगे एज ए आइडेंटिटी, जनरेशन टाइम एज ए आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे पास कर दिया। देन ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर क्लास है एज ए रोल, यूजर रोल है, उसको एज ए इनम टाइप क्रिएट करना होता है। इसके लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं एनोटेशन, तो इसको हम सिंपली एज नाम दे देंगे इनमरेटेड करके होता है, इसको हम यूज करेंगे। और किस टाइप का रहेगा, तो यहाँ पर पास कर देंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन यहाँ पर लेंगे इनम टाइप। इनम टाइप किस टाइप रहेगा, स्ट्रिंग टाइप रहेगा। दैट्स इट, इतना काम कर लिए। देन यहां पर अपने को ये लिस्ट ऑफ यूजर है, लिस्ट ऑफ टास्क है, इसको हैंडल करना है। तो यहां पर किस टाइप का मैपिंग है ये अपने को बताना कि वन यूजर कैन हैव मल्टीपल टास्क। तो यहां पर क्या होगा, वन टू मैनी करके हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा। तो यहां पर सिंपली यूज कर लेंगे वन टू मैनी। ओके, देन इसके अंदर हम कहेंगे इसका जो है ना मैपिंग यूजर ही, मतलब इसका जो टास्क टाइप जहां पर क्रिएट होगा उसको वहां पर हम यूजर आईडी पास कर देंगे सिंपली। मतलब यूजर टेबल में टास्क आईडी ना आए, टास्क टेबल में यूजर का आईडी स्टोर है कि किस यूजर के लिए क्रिएट किया गया है। ओके, तो यहां पर हम यूज कर लेंगे मैप्ड बाय और सिंपली पास कर देंगे एज ए यूजर।
ओके, अब सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये वाला हम एंटिटी को क्रिएट करते हैं टास्क वाले। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है, सिंपली इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे। देखिए जैसे राइट क्लिक करेंगे तो अपने को यहाँ सजेस्ट करेगा, ये कह रहा है इंपोर्ट कर लो या क्रिएट ए क्लास। तो हम अपने को क्लास क्रिएट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। ये कह रहा है किस पैकेज में, हमको सेम पैकेज में ही रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये पर्टिकुलर एक टेबल को आई मीन क्लास को जनरेट कर देगा। अब इसके अंदर भी अपने को सारे वो एनोटेशन को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अभी जो एनोटेशन यूज किया था क्लास लेवल पे, इन सारे एनोटेशन को अभी के लिए हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये नोटेशन हो गया हमारा। देन अपने को क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अपने को पूरा टास्क अंदर देना पड़ेगा कि इसका आईडी क्या रहेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्यू डेट, ये सारे को। तो अगेन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे प्राइवेट, हमारा एज ए लॉन्ग रहेगा आईडी। ओके, देन सिंपली यहाँ से यूज हम करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, एज ए हम यहाँ पर टाइटल जो हमारा रहेगा वो स्ट्रिंग टाइप रहेगा। ओके, देन यहाँ पर जिसका टी जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। देन इसको कॉपी करते हैं तो कंट्रोल ऑल डाउन एरो से टाइटल के बाद सिंपली हम यूज यहाँ पर करेंगे एज ए डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर इसको एज ए डिस्क्रिप्शन दे देंगे। देन डिस्क्रिप्शन के बाद अपने को यहाँ पर एक लोकल डेट ले लेंगे जिसको लिए ड्यू डेट के लिए रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर हम यूज करेंगे प्राइवेट लोकल डेट, जो कि जाना चाहिए जावा डॉट टाइम पैकेज से, और इसको हम सिंपली नेम दे देंगे एज ए ड्यू डेट करके हमने यहाँ पर दे दिया। ओके, देन अपने को स्टेटस देना है कि पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, उसके लिए। तो सिंपली यहाँ पर हम यूज कर लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे। देन यहाँ पर स्टेटस रहेगा, स्टेटस। ओके, अब जो हमारा स्टेटस रहेगा वो किस टाइप को वैल्यू को हैंड करेगा, जो मतलब पेंडिंग हो गया, यही कंप्लीटेड टास्क हो गया, इसके लिए कुछ ऐसे करके। ओके, इसके अंदर इस टाइप के हम वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। ओके, देन इसके बाद अपने को क्या करना, प्रायोरिटी, इसका जो हमारा टास्क है वो लो लेवल है, हाई है, मीडियम। तो उसके लिए सिंपली हम यूज करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, और इसको सिंपली दे देंगे हम एज ए वेरिएबल नेम प्रायोरिटी। ओके, अब इसमें जो हम वैल्यू करने वाले सिंपली ये हाई, जैसे कि लो एंड मीडियम करके रहेगा हमारा सिंपली वैल्यू। जो हमारे टास्क के स्टेटस प्रायोरिटी होता है कि हाई है, लो है, इसके लिए सिंपली देन यहाँ से अपने को कॉल इन को यूज कर लेंगे। ओके, किस वेरिएबल किस लिए यूज करें इसके बारे में मैं वन बाय वन करके बताते जा रहा हूँ। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम एक रिमार्क भी दे देंगे, क्योंकि रिमार्क वाला भी अपने पास फील्ड था। तो यहाँ पर यूज हम करेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, और सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे एज ए रिमार्क्स। ओके, इतना अपने को काम हो गया। अब यूजर को भी तो मैप करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टास्क एक पर्टिकुलर यूजर से बिलोंग करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे प्राइवेट, और मेनी टास्क बिलोंग करेगा किससे, एक यूजर से, इसलिए हम सिंगल यूजर यहाँ पर लेंगे प्राइवेट यूजर, जो कि किस पैकेज है ना, कॉम डॉट श्याम एंटिटी से। देन यहाँ पर पास कर देंगे एज ए यूजर नेम, क्योंकि यहाँ पर जो हमने मैप्ड बाय यूज किया था, क्या नेम यहाँ पर पास किया था, सिंपली ये यूजर नेम दिया था, इसलिए यहाँ पर हमें वेरिएबल को नेम दे दिया यूजर। ओके, देन यहाँ पर एक मैपिंग वाली एनोटेशन लगा देंगे। तो सिंपली रहेगा ये हमारा रहेगा मेनी टू वन, मेनी टास्क बिलोंग टू ए पर्टिकुलर यूजर। तो मेनी टू वन हमारा हो गया। ओके, देन हम चाहते हैं कि जब हम पर्टिकुलर टास्क को जब फेच करें तो यहाँ पर यूजर उसका इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, इसीलिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिसाइक्लिंग मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसका ना वो दिक्कत करेगा। तो हम चाहते हैं जब भी टास्क को फेच करें तो वहां पर यूजर वाला डिटेल्स अपने को ना, इसलिए हम जैसन इग्नोर कर देते। जैसन में अपने को इसकी डाटा अपने को इस यूजर को नहीं चाहिए। जब भी हम टास्क को डिटेल फेच करें तो वहां पर ये जैसन में इस यूजर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, इसलिए यहाँ पर यूज हम कर देंगे जैसन इग्नोर को। तो यहाँ पर यूज हम करेंगे @ जैसन, और यहाँ से देखिए सिंपली यूज कर लेंगे जैसन इग्नोर। जैसन इग्नोर को हम सिंपली यूज कर लेंगे, दैट्स इट। ओके, देन अपने को कुछ रिक्वायर्ड वेरिएबल होते हैं जो अपने को यूज करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो यहाँ पर हम क्या काम कर लेंगे, @ एक ट्रांजिएंट वेरिएबल। ट्रांजिएंट वेरिएबल का क्या काम होता है, हम चाहते हैं उसको डाटाबेस में सिंपली हम सेव ना करें। ओके, तो यहाँ पर यूज हम कर लेंगे ट्रांजिएंट, जकार्ता परसिस्टेंस आना चाहिए, और सिंपली यहाँ पर यूज कर लेंगे एज ए प्राइवेट लॉन्ग। तो सिंपली यहाँ पे लॉन्ग लेते हैं और उसको पास करते हैं एज ए यूजर ओवीजे करके देंगे। इसको हम कैसे यूज करेंगे, कब करेंगे, इसके लिए आपको मैं बताऊंगा बाद में प्रॉपरली। तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया। अब अपने क्या काम करना है, जो हमने यूजर रिपोजिटरी क्रिएट किया था उसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या काम करना है, सिंपली एंटिटी को डिफाइन करना है सबसे पहले, कि कौन सी मतलब जो यूजर जो हमने डिफाइन किया और टास्क किया उसके करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी को भी अपने को डिफाइन करना। तो सबसे पहले हम यूजर रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस पैकेज पे है, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, सिंपली न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद इंटरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका नेम सिंपली दे देंगे हम यूजर रिपोजिटरी, और इसको सिंपली एज ए डॉट
रेपो नाम की सिंपली हम पैकेज में रख लेते हैं, और इसको बोली तो रिपोजिटरी पैकेज में रख लेते हैं। ये हमारा हो गया। ओके, अब ये क्या काम करेगा, एक्सटेंड करेगा एज ए जेपीए रिपोजिटरी को। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे जेपीए रिपोजिटरी, तो ये हमारा जेपीए रिपोजिटरी का, और इसके अंदर हम क्लास पास कर देंगे। तो हमारा यूजर टाइप का क्लास है, जो कि हमारा com.syam एंटिटी पैकेज आएगा, और उसको जो आईडी का जो डाटा टाइप है उसको यहाँ से हम पास कर देंगे एज ए लॉन्ग। और यहाँ पर अपने को कुछ मेथड लिखेंगे, ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि रन टाइम उसका अपने को यूज करेंगे, और उसका क्वेरी पूरा जीपी लिख कर दे देगा। कैसे, तो इसको लिए सिंपली हम यूज करेंगे जावा 8 का ऑप्शनल क्लास। ओके, तो ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शन क्या काम करता है, एज ए कंटेनर होता है, ऑब्जेक्ट रहेगा कि नहीं उसके बेसिस पे फेच करके देगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइंड बाय, ओके, यूजर नेम। अब ये जो यूजर नेम है ये कहां पर है, जो इसके अंदर हमने यूजर नेम लिखा है ये वाला वेरिएबल यहां से हम पास कर देंगे। सेम फाइंड बाय यूजर नेम, यूजर नेम में बेस करेंगे तो उसके बेस पे ये क्वेरी को जनरेट कर देगा। यहाँ पर यू स्मॉल भी रहेगा या कैपिटल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम कैपिटल कर दिए, देन यहाँ पर स्ट्रिंग, और यहाँ पर पास कर देंगे एज ए सिंपली यूजर नेम। ओके, इतना काम कर लिए। देन अपने को तीसरा करेंगे फाइंड यूजर, हम कर सकते हैं ईमेल के बेसिस पे, तो सिंपली यहां से हम यूज करेंगे ऑप्शनल, और इसके अंदर पास कर देंगे यूजर। देन यहां पर सिंपली यूज मेथड करेंगे फाइंड बाय, ये जो हमारा ईमेल है इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इस वाले पर्टिकुलर को। मैं आपको बताता हूँ कि मेथड करेंगे फाइंड बाय, किसके बेसिस पे फाइंड करना है, ईमेल के बेसिस पे फाइंड करना है, तो यहाँ पर वो वाला मेथड रख दिए। ओके, देन यहाँ पर स्ट्रिंग, और इसके अंदर ईमेल कर देंगे। ओके, इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, फाइंड ऑल नेम एंड आईडी, अपने को केवल आईडी और नेम को ही फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर हम यूज करेंगे दो ही केवल कॉलम लेना है, तो यहां पर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब दो ही फील्ड लेना है कि उसकी आईडी लेना है और यूजर नेम लेना है। तो यहां पर सिंपली सारे मेथड को हम यूज करेंगे, कब करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर यूज करेंगे लिस्ट ऑफ, ओके, देन यहां पर पास कर देंगे ऑब्जेक्ट एरे को, सिंपली हम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट एरे। क्यों, क्योंकि हम दो कॉलम ले रहे हैं, एक आईडी एंड नेम ले रहे हैं। एक कॉलम लेते तो सिंपली उसका डाटा टाइप रहेगा, होल ऑब्जेक्ट को वैल्यू फेच करेंगे तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। लेकिन एक से ज्यादा और एंड पूरा ऑब्जेक्ट नहीं फेच करते, वहां पर ऑब्जेक्ट एरे को हम सिंपली यूज करते। तो यहां पर इस मेथड का नाम दे देंगे गेट ऑल नेम, एंड कर देंगे सिंपली यहां पर, एंड अपने को आईडी को सिंपली यहां पर फेच करना है। ओके, अब ये किस करें, क्वेरी बेसिस पे, तो हम यहाँ पर सिंपली क्वेरी एनोटेशन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर चाहे तो क्वेरी एनोटेशन को हम यूज कर सकते हैं, तो java.org स्प्रिंग डाटा जेपी रिपोजिटरी का होना चाहिए। ओके, डबल कोट लगाएंगे, देन यहाँ पर सिंपली क्वेरी पास कर देंगे एज ए सेलेक्ट। यहाँ पर अपने को क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो आईडी सेलेक्ट करना है, कॉमन नेम सेलेक्ट करना है, और नेम में यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये यूजर नेम, ये वाला जो एंटिटी है हमने आईडी पास कर देनी, ये यूजर नेम है, इसको अपने यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूजर नेम दे देंगे, और किससे करना है, उस पर्टिकुलर का नाम दे देंगे। तो फ्रॉम, हम यूजर एंटिटी से उसको फैच करना चाहते, तो यहाँ पर हमने ये वाला दे दिया। ओके, अब इसी तरह से जो हमारा टास्क का हमने एंटिटी क्रिएट किया था, इसके भी अपने करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं, न्यू पे आने के बाद सिंपली इंटरफेस पे आएंगे, इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पर टास्क रिपोजिटरी को हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, तो टास्क रिपोजिटरी हमारा हो गया। देन ये क्या काम करेगा, एक्सटेंड कर लेगा जेपीए रिपोजिटरी को, तो यहाँ पर जेपीए रिपोजिटरी देंगे। देन इसके अंदर हम टास्क एंटिटी को हम पास कर देंगे एज ए यहाँ पर, देन यहाँ पर यूज कर लेंगे एज ए लॉन्ग। ओके, अब इसके अंदर भी अपने को कुछ मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये टास्क है इसके पास यूजर है, राइट, और इसके बेसिस पे, यूजर के बेसिस पे अगर टास्क अपने को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, राइट। एक हम यूजर का आईडी पास करेंगे, उस यूजर के लिए कितने टास्क है, एक यूजर के पास बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए अपने को यूजर की आईडी के बेसिस पे टास्क फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे आएंगे, एक मेथड लिखेंगे जब भी अपने को रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूजर के वन यूजर कैन हैव मल्टीपल टास्क, यहाँ पर लिस्ट ऑफ टास्क आ जाएगा, तो यहाँ पर यूज हम कर लेंगे टास्क को। देन यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे फाइंड बाय सिंपली यूजर आईडी, यूजर आईडी। ओके, जो यूजर रहेगा उसका आईडी, उसके बेसिस पे यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग एंड यहाँ पर आईडी को सिंपली पास कर देंगे। ओके, यहाँ पर, और सिंपली इसको चाहे तो प्रॉपर आप नेम देने के लिए तो यहाँ पर इसको ऐसे भी दे सकते हैं, यूजर आईडी। ओके, ये हो गया हमारा। देन अपने को क्या काम करते हैं, लिस्ट ऑफ, अपने को टास्क भी फाइंड करना बेस्ड ऑन यूजर आईडी एंड स्टेटस, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सेम फंडा है, लिस्ट ऑफ टास्क करेगा फाइंड बाय यूजर आईडी एंड स्टेटस के बेस पे करना, एंड
स्टेटस, जो हमारा ये स्टेटस था उसके बेसिस पे। तो ये हमारा लॉन्ग यूजर आईडी हो गया, देन यहाँ पर स्ट्रिंग और सिंपली पास कर देंगे स्टेटस, क्योंकि देखिए यूजर पास एक ये स्टेटस नाम की फील्ड है। ओके, मैं भी दिखाता हूं ये स्टेटस। तो यूजर कहाँ गया हमारा, नहीं, टास्क के पास स्टेटस था, किसके पास, हाँ ये स्टेटस है, इसके बेसिस पे अपने को लाना है, तो भी यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दे दिया। अब अपने को क्या काम करना है, यहाँ पर हमने ये जो यूजर रोल एंटिटी हमने इनम क्रिएट किया था, इसको अपने को सबसे पहले डिफाइन करना है कि इनम बेसिकली काम क्या करेगा। उससे भी पहले हम क्या काम करें, जो टास्क किए थे यहाँ पर अपने टास्क के अंदर, देखिए यहाँ पर हमने ये पास कर दिया, देन यहाँ पर आईडी वाला नोटेशन पास कर देंगे, एज ए आईडी हमारा रहेगा। देन यहाँ से हम यूजर के अंदर जो ये ऑटो जनरेशन वाला स्ट्रेटजी लिखे थे, इसको भी यहाँ से इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा ये टास्क रिपोजिटरी कंप्लीट हो गया। अभी इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ कि होल स्क्रीन पे अपने को पूरा कोड ही दिखना चाहिए। ओके, यहाँ से इसको कंट्रोल शिफ्ट कर दिए, कंट्रोल एस करके कंट्रोल शिफ्ट कर दिए, ये हमारा हो गया। टास्क एंटिटी हमारा कंप्लीट हो गया। देन यूजर में अपने को क्या काम करना है कि यूजर रोल क्रिएट करना है। तो सिंपली यूजर रोल पास चलते हैं, तो हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं या तो नहीं, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। ओके, और देखिए यहाँ से कह रहा है क्रिएट क्लास, क्रिएट रिकॉर्ड इंटरफेस। ओके, यहाँ पर क्रिएट इनम करके रखा है, तो अपने को इनम क्रिएट करना है, तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट किया क्रिएट इनम। ओके, अभी बता रहा है किस पर्टिकुलर पैकेज, हम कहें इस पर्टिकुलर पैकेज में अपने को नहीं करना है, अपने को इस पैकेज में करना है इनम्स नाम की पर्टिकुलर पैकेज में रखेंगे, जिसका नाम रहेगा यूजर्स रोल। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा इनम्स हो गया, जिसका नाम है यूजर रोल। इसके अंदर दो ही रोल हमारा रहेगा, एक पहला हमारा एडमिन रहेगा एंड दूसरा हमारा नॉर्मल यूजर रहेगा। कंट्रोल एस से सेव किया, और यहाँ पर जो भी आओ हमारा एरर आया था वो सारा का सारा रिमूव हुआ था। इस पर्टिकुलर वीडियो हमने क्या एक्सप्लोर किया था कि जितने भी एंटिटी क्रिएट किए था रिक्वायर था, वो एंटिटी क्रिएट कर दिया, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप थी वो हमने स्टेब्लिश कर दिया। देन उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिपोजिटरी था और रिक्वायर मेथड था, उस मेथड को हमने डिफाइन कर दिया। देन वहां पर रोल रिलेटेड हमने इनम को डिफाइन कर दिया था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि आगे को हम कैसे फर्दर प्रोग्रेस करेंगे, इसके बारे में JWT से रिलेटेड थिंग के बारे में हम जानेंगे विद प्रैक्टिकली।